सोचिए, एक महिला पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर सरहद पार करती है। नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में एंट्री लेती है। वजह क्या है? न कोई नौकरी, न कोई रिश्तेदारी। वजह है मोबाइल गेम पबजी से हुआ प्यार। और अब वही महिला भारत में छठे बच्चे की मां बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। एक ऐसा नाम जिसने 2023 से लेकर अब तक मीडिया, राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों को उलझा कर रखा हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया है। ये बच्चा सचिन मीणा के साथ उसका दूसरा बच्चा है। इससे पहले दोनों की एक बेटी हुई थी जो अब करीब 1 साल की है। यानी अब सीमा कुल 6 बच्चों की मां है। 4 पाकिस्तान में अपने पहले पति गुलाम हैदर से और 2 भारत में सचिन मीणा से। लेकिन सवाल सिर्फ बच्चे का नहीं है, सवाल है इस पूरी कहानी का। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। उसकी शादी गुलाम हैदर से हुई थी और उसके 4 बच्चे हैं। कोरोना काल में जब दुनिया घरों में बंद थी, सीमा और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई। गेमिंग की दोस्ती धीरे धीरे घंटों की बातचीत में बदली, फिर वीडियो कॉल, फिर प्यार के दावे और फिर एक ऐसा फैसला जिसने 2 देशों की सीमाओं को पार कर दिया। 2023 में सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पहले नेपाल पहुंची। बताया गया कि वहां से वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन के साथ रहने लगी। जब ये मामला सामने आया तो स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों तक हलचल मच गई। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में सीमा को गिरफ्तार किया गया। सचिन मीणा और उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया। बाद में सभी को जमानत मिल गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। देश भर में बहस छिड़ गई। क्या ये सिर्फ प्यार की कहानी है या इसके पीछे कुछ और? कुछ लोगों ने जासूसी का शक जताया। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं और मामला संवेदनशील बना रहा। इस बीच सीमा ने हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया, भारतीय रीति रिवाजों के साथ रहने की बात कही और भारत में ही जीवन बिताने की इच्छा जताई। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होते रहे। कभी वो त्योहार मनाती दिखी, कभी इंटरव्यू देती नजर आई। समर्थकों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, आलोचकों ने इसे सुरक्षा का मुद्दा कहा। और अब 2026 में खबर आती है कि सीमा ने बेटे को जन्म दिया है। ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद रबूपुरा में मिठाइयां बांटी गईं। परिवार ने इसे खुशी का मौका बताया, लेकिन कानूनी सच्चाई अभी भी वही है। सीमा का भारत में रहना अदालत और सरकारी प्रक्रियाओं के अधीन है। उसके खिलाफ अवैध प्रवेश से जुड़े मामले दर्ज हुए थे। भारतीय नागरिकता को लेकर भी कई दावे और चर्चाएं हुई, पर आधिकारिक रूप से नागरिकता मिलने की पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। तो आखिर ये कहानी है क्या? मोबाइल गेम से शुरू हुआ प्यार, 4 बच्चों के साथ सरहद पार, गिरफ्तारी, जांच और अब भारत में 2 और बच्चे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कानून, सुरक्षा, भावनाओं और राजनीति के बीच फंसी हुई एक जटिल कहानी है। क्या सीमा हैदर का भारत में भविष्य सुरक्षित है? क्या अदालत कोई बड़ा फैसला देगी? क्या ये मामला यहीं शांत हो जाएगा या फिर आने वाले समय में कोई नया मोड़ आएगा? एक बात तय है, सीमा हैदर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर कुछ महीनों में इसमें एक नया अध्याय जुड़ जाता है और अब इस कहानी में जुड़ा है एक और जन्म। आप क्या सोचते हैं? प्यार सरहद नहीं देखता या सरहद से बड़ा कुछ नहीं होता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए।